द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन 8 इज अ रैंडम सर्वे ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स प्लेइंग इन द पार्क वाज फाउंड एज बिलो। हमारे पास एक रैंडम सर्वे है नंबर ऑफ चिल्ड्रन का जो कि डिफरेंट एज ग्रुप्स के हैं जो पार्क में खेल रहे थे उनका। ठीक है, हमें एक हिस्टोग्राम बनाना है। तो सबसे पहले आप टेबल देखिए, टेबल के अंदर आपको काफी चेंजेस मिलेंगे। पहला तो देखिए, मैंने आपको बोला था कि हम विड्थ चेक करते हैं। देखो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 1 का गैप था, 2 का गैप हो गया। ठीक है, तो जो विड्थ है वो चेंज होती जा रही है पहली बात तो हमें ये ठीक करनी पड़ेगी। अब तक हमने ऐसे क्वेश्चंस नहीं किए जिसके अंदर विड्थ वेरिएबल हो। ठीक है, बस ये चेंज किया हमने कि जो अपर क्लास लिमिट थी वो लोअर क्लास से मैच नहीं कर रही थी, कॉन्टिन्यूस डाटा नहीं था। ठीक है, यहाँ कॉन्टिन्यूस है डाटा बट जो विड्थ है वो ठीक नहीं है। ठीक है, वो सबकी एक जैसी हमें लानी पड़ेगी। तो विड्थ एक जैसे लाने के लिए हमें कुछ काम करने पड़ेंगे। चलिए करते हैं। सबसे पहले हम टेबल ड्रॉ करते हैं। चलिए देखिए, जो टेबल है वो हमारे पास इतने गिवन है। ठीक है, ये हमने 2 कॉलम्स एक्स्ट्रा बनाए हैं क्योंकि हमें क्या करना है, हमें देखना है कि विड्थ कितनी दे रखी है और हमें जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो हमें फाइंड आउट करनी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि लेंथ कैसे निकालते हैं रेक्टेंगल की। ठीक है, थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट है, ये दोनों क्वेश्चन थोड़े से अलग है बाकी क्वेश्चन से बट आसान है, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए विड्थ जो है क्लास की, अभी हम यहाँ देख रहे हो कितनी विड्थ है, अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 1 है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 1 1 2 2 3 5 2। ठीक है, इनकी जो विड्थ है कितनी ज्यादा चेंज हो रही है, बार बार वेरिएशंस है विड्थ के अंदर। अब लेंथ निकालने के लिए देखिए अब हमें क्या करना है, 1 विड्थ है ना इसकी, देखो बेसिक जो हम पढ़ते हैं ना मैथ्स में, देखो बिल्कुल बेसिक पे आ जाओ। 1 विड्थ के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है हमें, 5 दे रखी है। ठीक है, अब ये तो 1 ही है, 1 ही रखनी है हमें। ठीक है, तो अगर 1 के लिए निकालना चाहें तो कितना आएगा, 1/1 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 5 ही आ जाएगा अगेन। ठीक है, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना आ गई, 5। अभी आप जब यहाँ आओगे ना तो आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा क्योंकि अभी तो 1 के लिए बात कर रहे हैं ना। यहाँ भी 1 है, देखिए 1 के लिए 3 फ्रीक्वेंसी है तो 1 के लिए कितनी हो जाएगी, 3/1 मल्टीप्लाई बाई 1 3। अब देखना, अब इससे आपके बाकी दोनों भी क्लियर हो जाएंगे। क्या, यहाँ 2 है विड्थ, तो 2 विड्थ के लिए 6 है फ्रीक्वेंसी, 1 विड्थ के लिए कितनी होगी, 6/2। और हम निकाल कितने के लिए रहे हैं, 1 विड्थ के लिए निकाल रहे हैं, तो दोबारा हम 1 लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1 कितना आ गया, 3। अब पता क्या है, यहाँ हम निकाल 1 विड्थ के लिए रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई बाय 1 कर रहे हैं तो उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं नजर आ रही है हमें। ठीक है, कई बार क्या होता है, हमें 10 इंटरवल के लिए निकालनी पड़ती है कि हम जैसे हमारे पास 10 to 20, 20 to 30। ठीक है, तो 10 जो विड्थ है उसके लिए अगर निकालेंगे तो मल्टीप्लाई बाय फिर 10 करना पड़ता है, तो वहां चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ना आपको और क्लैरिटी आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 है, हम 1 इंटरवल ले रहे हैं तो इसलिए आपको थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि 1 में तो क्या ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 3। ऐसे इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, देखिए 2 के लिए कितनी है 12, 1 के लिए कितनी आएगी 12/2, 1 के लिए ही निकालनी है तो वापस से कितनी आ जाएगी 6। अगेन ये 3 के लिए 9 है, 1 के लिए कितनी आएगी 9/3 यानी 3। 5 के लिए 10 है, 1 के लिए कितनी आएगी 10/5 यानी 2। 2 के लिए 4 है, 1 के लिए कितनी आएगी 4/2 यानी 2। ठीक है, ये जो मैंने आपको करके दिखाया है ना, ये आप यहाँ इस बॉक्स में भी लिख सकते हो, लेकिन आपको करके जरूर दिखाना है। ठीक है, तो आप बॉक्स में भी लिख सकते हो, क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, 5/1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 5 ऐसे करके। ठीक है, जो हमने यहाँ कैलकुलेशंस करी है ना ये वाली, ये आप एज इट इज बॉक्स में भी लिख सकते हो। बॉक्स में नहीं लिखोगे तो आपको ऐसे लिख के दिखानी पड़ेंगी। ठीक है, तो आप बॉक्स में लिख लीजिए, यहाँ पे आपको दोबारा सोल्व नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ के लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3 इज इक्वल टू 3। ये कितना था हमारे पास 6/2 आया था ना, तो इसको लिख सकते हो 6/2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 3। ये आया था हमारे पास, देखिए 12/2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स 6 एंड दिस वन इज 9/3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स 3। दिस इज 5 का था ना, 10/5 इक्वल्स 2 एंड दिस इज 4/2 इंटू 1 इज इक्वल्स 2। ठीक है, अब तो वहां भी ऐसे सोल्व कर सकते हो। अब क्या करना है हमें, इतना आने के बाद बस हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। हमें लेंथ मिल गई है रेक्टेंगल की, वहां इतना वेरिएशंस नहीं थी तो सेम आ गई थी,
ठीक है, यहाँ थोड़ी सी वेरिएशन आ गई हमारे पास, तो ड्रॉ कर लेते हैं हम। तो देखिए अब हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ये एज है ईयर्स में, ये प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन पर 1 ईयर, ठीक है, इंटरवल के लिए। ये कितना जा रहा है विड्थ, 5 तक जा रही है, 6 तक ले लें मैक्सिमम। 1 2 3 4 5 6, दिस इज 0 एंड द इंटरवल इज, ये आपको लेना पड़ेगा बिल्कुल ऐसे, 1 2 3 4 5 17 तक है, एटलीस्ट 18 तक जाना पड़ेगा। 6 7 8 9 10 11 12 13। मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर रही हूँ, ठीक है, ताकि हम इसको ड्रॉ कर पाए। 14 15 16 17 18, ठीक है। 1 विड्थ क्लास के लिए 5 है, तो 1 विड्थ क्लास के लिए कितना हमारे पास, 5, दिस वन। तो विड्थ 1 लेनी है, ये आ गया 5, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट में अगेन विड्थ 1 है और लेंथ कितनी है, 3। विड्थ 1 है, लेंथ 3 है। देखो 1 विड्थ के लिए लेंथ 3 ले ली हमने। उसके बाद देखिए 2 विड्थ के लिए 3 लेंथ है, 2 विड्थ, 1 विड्थ 2 विड्थ, इसके लिए कितनी है, 3। तो ये देखिए ऐसे बनेगा, आया समझ। 2 विड्थ के लिए 6 लेंथ है, 2 विड्थ 1 2 यहां तक, 6 यहां तक, ठीक है। तो ये ऐसे ड्रॉ होगा, सॉरी दिस वन, 1 विड्थ एंड 2 विड्थ, ठीक है। नेक्स्ट इज 3 विड्थ के लिए 3 है, तो 1 2 3, 3 विड्थ के लिए 3 इतना। नेक्स्ट इज 5 विड्थ के लिए 2, 1 2 3 4 5 यहां तक, ठीक है, 2 आ गया यहां ऐसे। लास्ट इज 2 विड्थ के लिए 2 लेंथ है, तो 1 2 विड्थ के लिए अगेन 2 ही लेंथ है ऐसे। तो ऐसे ड्रॉ होगा, ठीक है। देखिए बाकी सबसे थोड़ा सा अलग है ना ये वाला हिस्टोग्राम। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से करना, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का, और इसके बाद आपकी क्लास 9 का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory, ठीक है, and a frequency distribution of the number of letters in the English alphabet in the surnames was found as follows। हमारे पास 100 सरनेम्स जो हैं किसी भी टेलीफोन डायरेक्टरी में से रैंडमली 100 सरनेम्स पिकअप किए गए हैं, ठीक है। उनका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है नंबर ऑफ लेटर्स का इंग्लिश अल्फाबेट में ये हमें मिला है, ठीक है, कि नंबर ऑफ लेटर्स 1 to 4 तक सरनेम्स 6 हैं, 4 to 6 तक जो है वो 30 हैं ऐसे। इसमें 2 पार्ट्स है। फर्स्ट पूछ रहा है कि हमें क्या करना है, एक तो इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमें एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। सेकंड हमें बताना है कि किस क्लास इंटरवल के अंदर मैक्सिमम नंबर सरनेम्स लाई करते हैं। वो तो हम वैसे टेबल को देख के भी बता सकते हैं, ठीक है, बट हिस्टोग्राम की बात कर रहा है तो हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। तो अभी देखिए हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए अगेन यहाँ देखिए जो हमारे पास ये 2 टेबल्स दी गई है, 2 टेबल्स हमने अपने आप फॉर्मेशन की है, 2 कॉलम्स, क्योंकि देखिए आप यहाँ जो विड्थ है क्लास की वो कितनी है, 3, इसके अंदर है 2, यहाँ अगेन 2 4 एंड 8, कितनी वेरिएशंस हैं देखिए क्लास इंटरवल के अंदर, है ना। इसलिए हमने इसको विड्थ निकाल लिया हमने क्लास की। अब विड्थ निकालने के बाद हमें क्या करना है, लेंथ निकालनी पड़ेगी रेक्टेंगल की। लेंथ कैसे आएगी, 3 विड्थ के लिए फ्रीक्वेंसी 6 है, 1 विड्थ के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 6/3। और हम निकालने कितने के लिए, मिनिमम विड्थ कितनी है, 2 है ना, तो 2 ले लेते हैं, ठीक है। 2 के लिए निकालते हैं, कितनी आएगी, 12/3 4, ऐसे निकालना है, ठीक है। चलिए यहां लिखते हैं हम क्या आएगा, 6/3 मल्टीप्लाई बाई 2 गिव्स 4, 30
बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 30 रह जाएगा क्योंकि 2 इंटरवल चला, ये भी सेम रहेगा, बट यू हैव टू शो इट। ओके, नेक्स्ट इज 16 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16। ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 2, 1। ठीक है, चलिए अब हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं। ये देखिए 1 से शुरू होकर 20 तक जा रहा है। ठीक है, तो एटलीस्ट 21 तक तो हमें लेना ही पड़ेगा, तो काफी फिर से थोड़ा सा स्पेस ज्यादा चाहिएगा हमें। देखते हैं यहाँ तक आ जाएगा तो, वरना हम अगेन इरेज कर देंगे नंबर ऑफ लेटर्स वाले कॉलम को। ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई, दिस इज 0। ये क्या है, प्रोपोर्शन। ठीक है, इस बार हमने जो विड्थ ली है वो कितनी ली है, 2 ली है। ठीक है, प्रोपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ सरनेम्स पर 2 लेटर्स। नाउ देखिए अब ये 21 तक करना है हमें, तो चलिए शुरू हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ठीक है, ये हमने थोड़ा ऐसे लिख दिया ताकि इजीली शो हो जाए क्या लिखा है हमने, इसलिए। ओके, फ्रीक्वेंसी देखिए, सॉरी लेंथ देखिए, 1 8 44 34। अगर हम 1 2 3 ऐसे करके बनाने लग जाए तो काफी लंबी हो जाएगी। ठीक है, और 2 4 से सीधा शुरू है तो 4 की बना लेते हैं। ठीक है, 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44, मैक्सिमम 44 तक है। ठीक है, 44 तक ही बना लेते हैं। फर्स्ट में 3 विड्थ है और लेंथ कितनी है, 4, तो 3 विड्थ 1 2 3, 3 विड्थ के लिए कितना है, 4 ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट इज 2 विड्थ के लिए 30, 2 विड्थ 1 2, 2 विड्थ के लिए 30, वेरी 30 हियर, यहां कहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज अगेन 2 विड्थ, यहां तक कितना आएगा, 44। ठीक है, देन 4 विड्थ के लिए 8, 1 2 3 4, इस 4 विड्थ के लिए हमें करना 8। ओके, नेक्स्ट 8 विड्थ के लिए 1 1 2 3 4 5 6 7, 8 विड्थ के लिए 1 1 यहां कहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा हिस्टोग्राम बन गया है। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो कर लिया हमने। सेकंड पार्ट पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स जो है वो कौन सी इंटरवल में लाई करते हैं। तो आप देखिए मैक्सिमम सरनेम्स 44 वाले इंटरवल में लाई करते हैं, यानी 6 to 8। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, 6 to 8 इंटरवल, जिसके अंदर 44 सरनेम्स लाई करते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को रैप अप करते हैं, और आपकी क्लास 9th का सिलेबस जो है वो भी जो फाइनल एग्जाम्स होंगे उसके लिए कंप्लीट हो गया है। आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है क्वेश्चन से रिलेटेड, आपको कुछ समझ नहीं आया, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।